नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज हम आपको क्रिकेट की गलियों से एक किस्सा सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे। कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की सुनाएंगे जिसे मारने की धमकी दी गई, जो सबसे कम उम्र का कप्तान बना और आखिरकार उसे धमकी के बाद अपना देश छोड़ना पड़ा। यह उस खिलाड़ी की कहानी है जो 19 साल में कप्तान बनाया गया। 20 साल 358 दिन, लगभग 21 साल में उसे कप्तान बना दिया गया। 5 फुट 5 इंच का ये खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज था और आखिरकार जब उसको धमकियां मिली तो उस खिलाड़ी ने अपना देश छोड़ दिया और 15 साल तक सबसे कम उम्र का कप्तान बनने का रिकॉर्ड उस खिलाड़ी के नाम रहा। ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसने क्रिकेट, अपने देश में क्रिकेट को बदलने की, क्रिकेट की तस्वीर बदलने की कोशिश की, लेकिन सरकार के सामने कुछ नहीं कर सका। सरकार के सामने झुकना पड़ा और आखिरकार देश छोड़ना पड़ा। हम कहानी बता रहे हैं, आपको याद होगा काफी साल पहले 90 के दशक में जिम्बाब्वे क्रिकेट में छोटा सा नाटे कद का खिलाड़ी आया था, विकेट कीपर, नाम था ततेंद्र ताइबू। आप सबको शायद मेरे नाम लेते ही उसकी तस्वीर जहन में आ गई होगी। महेंद्र सिंह धोनी ने उस दौरान जब अपना क्रिकेट का आगाज किया था, तब ततेंद्र ताइबू जिम्बाब्वे क्रिकेट में खेलते थे। लेकिन ततेंद्र ताइबू की बात बताएं तो शुरुआत में आते ही एक स्कूल में उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा गया और स्कूल में क्रिकेट खेलते हुए जब उनको देखा गया तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मतलब टीम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन ततेंद्र ताइबू जल्द ही उस चीज का शिकार हो गए जिसकी जिम्बाब्वे टीम पूरी शिकार हो रही थी। बात बताते हैं कि आखिर ततेंद्र ताइबू जिम्बाब्वे के क्रिकेट में कैसे आए। तो ये वो दौर था 1999-2000 का दौर था जब एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के क्रिकेट में बड़ा नाम थे, विकेट कीपर बल्लेबाज थे। एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, आप दोनों भाइयों का नाम सुना होगा। काफी दिनों तक जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए इन दोनों भाइयों ने बड़ा काम किया था। तो एंडी फ्लावर उस वक्त जिम्बाब्वे क्रिकेट के विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन उस वक्त कुछ सरकार से तनातनी चल रही थी जिम्बाब्वे के कुछ खिलाड़ियों की। आपने भी सुना होगा उस चीज के बारे में। हित स्ट्रिक उसमें आगे थे, ओलंगा उसमें आगे थे, दोनों भाई फ्लावर बंधु उसमें दोनों आगे थे। तो फिर जो राष्ट्रीय टीम चयन था जिम्बाब्वे का, उसने एंडी फ्लावर का विकल्प तलाशने के लिए ततेंद्र ताइबू को आगे लाए और ततेंद्र ताइबू जब टीम में आ गए तो फिर ग्रांट फ्लावर को बाहर कर दिया गया, एंडी फ्लावर को बाहर कर दिया गया। हित स्ट्रिक बाहर हो गए उस लड़ाई झगड़े के चलते। ओलंगा उस लड़ाई झगड़े के चलते उस वक्त बाहर हो गए थे। तो अप्रैल 2004 में जिम्बाब्वे क्रिकेट प्रबंधन में जो खलबली मची, जो हंगामा मचा, क्योंकि वो खिलाड़ी अपने बदलाव चाहते थे। वो खिलाड़ी चाहते थे कि उनको सैलरी टाइम पे मिले। सैलरी को लेकर वो लफड़ा था, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो था वो पैसे नहीं दे रहा था खिलाड़ियों को टाइम पर, और बड़ी हंगामा मचा हुआ था। ये जो सीनियर खिलाड़ी थे उस वक्त, इसलिए इन सीनियर खिलाड़ियों ने मांग की सरकार से, मुगाबे सरकार से मांग की कि हमें तनख्वाह जो है वो टाइम पे मिलनी चाहिए और पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मुगाबे सरकार ने खिलाड़ियों की कुछ नहीं मानी और इसके चलते 2004 में बड़ा हंगामा मचा। हित स्ट्रिक के इस्तीफे के बाद करीब 21 साल के ताइबू को राष्ट्रीय टेस्ट टीम की बागडोर सौंप दी गई थी। 21 साल के थे ताइबू उस वक्त, करीब 20 साल 358 दिन लगभग इस के थे। तो ताइबू को धमकियां मिली। उसके बाद जब हित स्ट्रिक ने संन्यास ले लिया, इस्तीफा दे दिया, तो फिर ताइबू को भी लगा कि ये तो गलत है, खिलाड़ियों को सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों को टाइम पे सैलरी मिल नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू करी कि भाई खिलाड़ियों को टाइम पे सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। तो फिर मुगाबे सरकार, कहा बताया जाता है कि मुगाबे सरकार के जो लोग थे वो बोर्ड में भी थे और उनके जो समर्थक थे, उन्होंने फिर ततेंद्र ताइबू को भी धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपके परिवार वालों को उठा लिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा, और इस तरह की तमाम तरह की धमकियां मिली। अपनी आत्मकथा में ताइबू ने बताया है कि एक बार उन्हें एक मंत्री के ऑफिस में बुलाया गया। मंत्री के ऑफिस में जब बुलाया गया तो मंत्री ने उनके सामने एक लिफाफा रख दिया। ताइबू ने सोचा कि शायद मुझे खरीदने के लिए कुछ पैसे या रिश्वत दी गई होगी उस लिफाफे के अंदर। लेकिन ताइबू ने जब वो लिफाफा खोला तो ताइबू बताते हैं कि उसमें 3, 4, 5 फोटो थे और उन फोटो में सब मरे हुए लोगों की तस्वीर थी। मतलब ये साफ संकेत थे ताइबू को बताने के लिए कि भाई अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको भी मार दिया जाएगा।
तो ताइबू ने अपनी आत्मकथा में ये बात बताई है, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनकी बताया जाता है कि उनकी पत्नी की कार का भी कई बार पीछा किया गया, लोगों ने पीछा किया, तो इस वजह से ताइबू डर गए और ताइबू को फिर अपना देश छोड़ना पड़ा, जिम्बाब्वे छोड़ना पड़ा इसी के चलते, क्योंकि मुगाबे सरकार के जो लोग थे, जो उनके समर्थक थे, वो ताइबू को की जो मांगे थी क्रिकेट को लेकर उनको मान नहीं रहे थे। तो इसके चलते उन्होंने देश छोड़ दिया और उसके बाद में बाहर जाकर वो कई देशों से क्रिकेट खेले, बांग्लादेश के साथ अकाउंट खेले, उसके बाकी देशों के साथ 2-3 देशों के साथ वो क्रिकेट खेले। लेकिन आखिरकार साल 2012 में 29 साल की उम्र में उन्हें मजबूरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहना पड़ा। जिस उम्र में लोग खेलते हैं, जिस उम्र में उनका करियर चढ़ाव पर था, काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे ताइबू, जिस उम्र में बहुत छोटी उम्र में, उस उम्र में उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उस उम्र में, उसके बाद में 28 साल की उम्र में भी बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र में उन्हें संन्यास लेना पड़ा। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि मुगाबे सरकार ने उस वक्त उनकी एक नहीं मानी और ततंदा ताइबू का करियर इस तरह से खत्म हो गया। तो एक दिलचस्प स्टोरी थी जिम्बाब्वे क्रिकेट को लेकर, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट को लेकर आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि एक वक्त में इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद जिम्बाब्वे क्रिकेट को आखिर क्या हो गया, आखिर कहाँ चली गई वो टीम, आखिर कहाँ चला गया जिम्बाब्वे का वो टैलेंट जो कभी एक वक्त में हुआ करता था। एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, हित स्ट्रिक, ओलंगा और सचिन की जो जंग थी वो आज भी आपके जहन में जरूर ताजा होगी। तो ऐसा वो टैलेंट कहाँ चला गया, क्यों अब ततंदा ताइबू जैसा विकेट कीपर जिम्बाब्वे के पास नहीं है। तो ये काफ़ी सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जो हैं वो कहीं ना कहीं इस कहानी में छिपे हुए हैं कि भाई जब सरकार से मांग की गई थी खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर, तो सरकार ने उनकी मांगे क्यों नहीं मानी। जब खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो खिलाड़ी को जाहिर तौर पर पैसा तो चाहिए और पैसा भी टाइम पे चाहिए। अब पैसा भी ना मिले और टाइम पे भी ना मिले तो फिर थोड़ा सा परेशानी होता है। इसी की मांग की थी पहले हित स्ट्रिक ने, ओलंगा ने, फ्लावर बंधुओं ने, और उसके बाद में ततंदा ताइबू ने भी इसी चीज़ की मांग की थी अपने खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि टीम के कप्तान थे और कप्तान रहते हुए उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों की सैलरी की मांग की थी। लेकिन मुगाबे सरकार की फेलियर था, उन्होंने इस बात को नहीं माना। अगर ताइबू की मैं करियर की बात करूं तो ताइबू ने 28 टेस्ट मैचों में 30.31 के औसत से 1546 रन बनाए, 62 शिकार भी किए विकेट के पीछे। उसके बाद में 150 वनडे मैच खेले ततंदा ताइबू, 29.25 के औसत से 3393 रन बनाए उन्होंने और 147 उन्होंने विकेट के पीछे शिकार किए। 70 T20 मैच भी खेले ततंदा ताइबू। तो ऐसा था ततंदा ताइबू का करियर। लेकिन कह सकते हैं कि जो होना चाहिए था, जो जिम्बाब्वे क्रिकेट एक वक्त में अच्छा क्रिकेट था, बड़ी मजबूत टीम जिम्बाब्वे की एक वक्त में मानी जाती थी, अगर वो पटरी से नीचे उतरी और वो बेकार हो गई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुगाबे सरकार का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों की माने ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी, और कहा जाता है कि उस वक्त ततंदा ताइबू अकेले क्रिकेटर थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुगाबे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे थे, जिन्होंने विरोध किया था। क्योंकि उससे पहले तो एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर और हित स्ट्रिक और ओलंगा, ये कई खिलाड़ी एक साथ उतरे थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ततंदा ताइबू कप्तान बनाए गए तो वो केवल अकेले पड़ गए, उनके साथ उनका किसी खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया और इसी वजह से उनको धमकियां मिली और यही रीजन था कि ततंदा ताइबू को एक दिन देश छोड़ना पड़ा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।